नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम भगवद गीता के अद्भुत ज्ञान को सरल भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम गीता के अध्याय 10 विभूति योग पर चर्चा करेंगे, जो हमारे भाग 10 का हिस्सा है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्य शक्तियों और विभूतियों, महान शक्तियों के बारे में बताते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि ईश्वर की महिमा और शक्तियां इस पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं। अध्याय 10 विभूति योग। अर्जुन के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों को प्रकट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार वे इस सृष्टि में हर जगह उपस्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो भी असाधारण, शक्तिशाली और अद्भुत है, वह उनके दिव्य रूप का ही एक अंश है। इस अध्याय का नाम ही विभूति योग है, जिसका अर्थ है दिव्य महिमा का योग। इसमें श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि वे इस सृष्टि की हर बड़ी और छोटी चीज में विद्यमान हैं, चाहे वह प्रकृति हो, ज्ञान हो या फिर शक्ति हो। ईश्वर की विभूतियां। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में अपनी कुछ प्रमुख विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, मैं विष्णु हूँ जो समस्त देवताओं में प्रधान है। मैं रुद्रों में शंकर हूँ जो विनाशक हैं। मैं जल में स्वाद हूँ और सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ। मैं ज्ञानियों में ज्ञान हूँ और सभी प्राणियों में आत्मा हूँ। मैं पर्वतों में हिमालय हूँ और सभी वृक्षों में पीपल हूँ। मैं युद्ध में विजय हूँ और मैं नीति में न्याय हूँ। यह बताता है कि भगवान श्री कृष्ण न केवल इस संसार के रचयिता हैं, बल्कि उनकी महिमा और शक्ति हर जगह विद्यमान है। जब भी हम किसी विशेष शक्ति, गुण या सुंदरता का अनुभव करते हैं, तो हम भगवान की दिव्यता को ही देख रहे होते हैं। अर्जुन की भक्ति और श्री कृष्ण का उत्तर। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की महानता को जानकर अभिभूत हो जाते हैं और वे भगवान से कहते हैं कि आपने जो कुछ भी बताया वह सत्य है। अर्जुन भगवान से यह भी निवेदन करते हैं कि वे उनकी महिमा को और अधिक स्पष्ट करें ताकि वे भगवान के दिव्य स्वरूप को बेहतर तरीके से समझ सकें। श्री कृष्ण अर्जुन की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें यह दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं कि वे इस संसार के हर कण में व्याप्त हैं। अर्जुन के लिए यह ज्ञान और भी अधिक प्रेरणादायक हो जाता है, क्योंकि अब वे समझते हैं कि ईश्वर की महिमा असीमित है। ईश्वर सर्वव्यापक हैं। भगवान श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि चाहे कोई शक्ति हो, गुण हो या फिर ज्ञान हो, हर चीज में भगवान का अंश होता है। वे कहते हैं कि जो लोग उनकी भक्ति करते हैं और अपने मन, बुद्धि और आत्मा को उन्हें समर्पित करते हैं, उन्हें वे अपनी विभूतियों का साक्षात्कार कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है और मेरी भक्ति करता है, उसे मैं अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराता हूँ। इसका मतलब है कि भगवान की सच्ची पहचान और उनकी महानता का अनुभव तभी हो सकता है जब हम भक्ति, समर्पण और सच्ची निष्ठा से उनकी आराधना करें। हमें क्या सीख मिलती है? इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर की महिमा और शक्तियां अनंत हैं। भगवान हर जगह मौजूद हैं, चाहे वह प्रकृति में हो, ज्ञान में हो या फिर आत्मा में। यह समझ हमें ईश्वर के प्रति और अधिक भक्ति और निष्ठा के साथ जीने की प्रेरणा देती है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि यदि हम उनकी भक्ति में सच्चे हैं और अपने मन और आत्मा को उन्हें समर्पित करते हैं, तो वे हमें अपनी दिव्य शक्तियों और विभूतियों का साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति, समर्पण और ज्ञान ही भगवान की महिमा को समझने का मार्ग है। अगले भाग में क्या होगा? अगले भाग में हम अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग पर चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस अध्याय से क्या सीखने को मिला। धन्यवाद।